सर्वप्रथम महोदय, मैं आपको आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूँगी। हमारे महाविद्यालय के एनएसएस राष्ट्रीय सेवा योजना में 50 सदस्य जो है वो आज प्रातःकाल 10 बजे से 1 बजे तक आज महाविद्यालय के कैंपस में स्वच्छता कर रहे थे और ये महाविद्यालय में कई बार ये चीज़ें आयोजित की जाती हैं। अब मैं सबसे पहले प्राचार्य महोदय को मंच पर बुलाना चाहूँगी कि वो आए और कुछ शब्द कहें। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम। परम सम्माननीय इस संस्था में निरंतर अपना योगदान देने के लिए तत्पर रहने वाले सत्यम जी तथा इनकी पूरी टीम को मैं अपनी ओर से, अपने एनएसएस अधिकारी की ओर से और एनएसएस से जुड़े समस्त छात्र छात्राओं की ओर से यहाँ पधारने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, सरकार ने अपने आदेशों में ये साफ साफ लिखा है कि प्रत्येक महाविद्यालय में एनएसएस से संबंधित प्रतिवर्ष जो चाहे वह मासिक है, चाहे वह त्रैमासिक है, चाहे वह षण्मासिक है, चाहे वह वार्षिक है, इससे संबंधित गतिविधियां आप लोगों को करनी है। स्वच्छता इसमें विशेष रूप से रहती है। अगर हम स्वच्छ होंगे, हमारे विचार स्वस्थ होते हैं, विचार स्वच्छ होते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द स्वच्छता रखते हैं तो इससे समाज जो है स्वस्थ और स्वच्छ रहता है और यही समाज हमें एक राष्ट्र को बनाने में आगे ले जाने के लिए सहायक होता है। इसके लिए मैं अपनी ओर से भी सत्यम जी के लिए और इनकी पूरी टीम के लिए बधाई देता हूँ। मैं महाविद्यालय में तो अधिकतर इन्हें बुलाता ही हूँ, साथ में मैं सामाजिक प्राणी होने के नाते इन्हें बाहर भी देखता हूँ कि सोलन के कई क्षेत्रों में ये जाते हैं और अपना जो इनका जागरण होता है, जागृति होती है समाज को जगाने की, ये इसमें भरपूर सहयोग देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें कुछ सीख लेनी है। अब मैं शिक्षा क्रांति एनजीओ सोलन के अध्यक्ष सत्यन जी का मंच पर आमंत्रित करती हूं कि वे स्वच्छता संवाद पर अपना वक्तव्य रखें। शिक्षा क्रांति एनजीओ पिछले 15 वर्षों से सोलन को स्वच्छ और सुंदर स्वस्थ बनाने की मुहिम में लगी हैं। तो इस मुहिम में सबसे ज़्यादा अगर सहयोग मिला है, आशीर्वाद मिला है, तो आपके महाविद्यालय का है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्था का एक विजन है, एक ध्येय है, स्वच्छता को राष्ट्रीय मूल्य बनाना। उस विजन को हासिल करने के लिए मिशन बतौर जो हम कार्य कर रहे हैं, वृक्षारोपण, सफाई अभियान और संवाद, जिसके लिए आज हम आपसे रूबरू होंगे। और मैं ज़रूर चाहूँगा कि यह एक तरफा ना होकर आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, यानी भाग लें, ताकि हम समाज को जागृत कर सके मिलजुल कर। जैसा आप जानते हैं कि अभी हमने आज़ादी का कौन सा महोत्सव मनाया, अमृत महोत्सव मना के हटे हैं। तो इसी प्रकार से हम पिछले लगभग 15 वर्षों से 2047 के लिए अपना विजन आगे रखते हुए कार्य कर रहे हैं।
2047 में भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हम विवाद से नहीं, हम संवाद से, हम विद्रोह से नहीं, हम आग्रह से भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ भारत बनाएंगे 2047 में भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। नहीं भ्रष्टता केवल रिश्वत लेना, रिश्वत देना या टैक्स चोरी या जमाखोरी या आर्थिक अनैतिक व्यवहार, पर्यावरण के प्रति भ्रष्ट आचरण भी कहलाता है भ्रष्टाचार। पर्यावरण के प्रति भ्रष्ट आचरण भी कहलाता है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार की इस महामारी के अनेक प्रकार, स्वच्छता का संस्कार ही है सबका एक उपचार। स्वच्छता का संस्कार ही है सबका एक उपचार। 2047 में भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो हम आप स्वयं सेवियों के सहयोग से, गुरुजनों के आशीर्वाद से स्वच्छता को भारत का राष्ट्रीय मूल्य बनाएंगे 2047 में भारत की आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो आपकी NGO है ना, वो कब से शुरू हुई और कैसे इसका अनुभव है अभी तक 15 सालों से? जी बिल्कुल। आधिकारिक तौर पर यह संस्था 2009 में अस्तित्व में आई और अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि शुरू से जो एक अपने सामने लक्ष्य रखा था और गुरुजनों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से, जो हमने उस समय सोचा था कि आने वाला समय इस तरह से होने वाला है, तो बिल्कुल उसी तरह से वह समय आता जा रहा है और इसका स्वच्छता का औचित्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जब हम क्लाइमेट चेंज देखते हैं या फिर जब हम अपनी व्यवस्था में भ्रष्टाचार के रूप देखते हैं, एक के बाद एक तरह के अनेक प्रकार के रूप देखते हैं, हमारा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है जो आपने सोचा है और उसको अपनी आंखों के सामने घटित होता हुआ देख रहे हैं। मेरा नाम अर्चित शर्मा है, मैं शास्त्रीय अंतिम वर्ष का छात्र हूँ। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि आप स्वच्छता से क्या समझते हैं, कि झाड़ू मारना इत्यादि, या कुछ मतलब कितने प्रकार की होती है? महोदय, हम स्वच्छता को झाड़ू लगाने तक, कचरा उठाने तक सीमित नहीं रखते। हम अक्सर बच्चों को कहते हैं, वॉलेंटियर्स को कहते हैं, स्वच्छता 100 को अच्छा बनाने की तत्परता ही स्वच्छता है। अब 100 को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है? 100 को अच्छा बनाया जा सकता है सेवा से बनाया जा सकता है, संप्रेषण कला सीख के बनाया जा सकता है। जब हम कम्युनिकेशन स्किल अपने विद्यालय में सिखाते हैं, वी डू नॉट ओनली टीच हाउ टू क्लीन messy spots in the public, but we also teach how to clear mental blocks to creative and clear thinking. अर्थात स्वच्छता का वास्तविक अर्थ ही ये है कि ना सिर्फ बाहर की स्वच्छता हो बल्कि भीतर की भी स्वच्छता होनी चाहिए। और मोस्टली जो मैंने देखा है हमारे मेंटल ब्लॉक्स है। अब ये तो रहने दो जी की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है, दोषारोपण करके कुछ नहीं होगा। तो स्वच्छता से मेरा अभिप्राय है कि हर प्रकार की स्वच्छता होनी चाहिए। स्वच्छता को जो राष्ट्रीय मूल्य बनाना चाहते हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के रूप में जो हम प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, हमारा आशय है कि ना केवल हमारे सार्वजनिक स्थान स्वच्छ और सुंदर बने, बल्कि जो हमारे भीतर भ्रष्टाचार किस तरह से रच बस गया है वो भी साफ होना चाहिए। चोर को चोर हम क्यों कहें, खता किसी की सज़ा हम क्यों सहें, लेकिन आने वाला कल हमें ही चोर ना कहें। इसलिए साथियों, चुप ना रहें, कुछ ना कुछ ज़रूर कहें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। माफ़ कीजिएगा अगर मैं यह कहूँ कि UNO तक की जॉब करने का भी सामर्थ्य भगवान ने दिया है, लेकिन जब मैंने यह देखा कि यहाँ तो इतने बुरे हाल है, यानी उन लोगों को भी मैंने भ्रष्ट पाया जो कि साधन संपन्न तो है ही, बल्कि जिनको हम क्या कहते हैं, तथाकथित मैं तो कहूँगा पढ़े लिखे भी कहते हैं। तो ऐसे ऐसे हमारे अनुभव रहे हैं स्वच्छता को लेकर। लेकिन हमने यही कहा है कि हमें भ्रष्टाचार को इतना नहीं भुनाना है, हमें लंबी लाइन खींचनी है, हमें सदाचार के साथ जुड़ना है। तो यह हमारी स्वच्छता को लेकर हमारी सोच है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, महोदय आप सहमत असहमत हो सकते हैं, हम अक्सर बच्चों से कहते हैं कि अध्यात्म बेशक सुने, श्रवण करें, मनन करें, चिंतन करें, उसके बाद जो आचरण में आना चाहिए बहुत ज़रूरी है।
माई फिलोसफी ऑफ लाइफ इज़ दैट एवरीबडी शुड हैव हिज और हर फिलोसफी ऑफ लाइफ। अर्थात मेरे जीवन का दर्शन यह है कि हर व्यक्ति का अपने जीवन का दर्शन होना चाहिए, लेकिन उसका उच्चारण कम, आचरण अधिक होना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम तमन्ना है और मैं शास्त्री प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि इस संस्था को बनाने का आपका लक्ष्य क्या है? बहुत बढ़िया। देखिए, अगर आज के संदर्भ में जब 15 साल तक मैंने काम किया है, अगर आज कहूँ तो आज तो मुझे लगता है स्वांत सुख है कि अपने आनंद के लिए मज़े आते हैं। हाँ, सेवा करने में जो आनंद है वो कहीं आनंद नहीं है। लेकिन जब मैं 2009 में एक खोजी की तरह कि है चीज़ क्या है, ये हमें बताया जाता था, पढ़ते थे, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध धर्मम 10 लक्षणम, इस तरह से कि धर्म ये है वो है, क्या क्या कुछ चीज़ें हमें नहीं बताई जाती थी। तो जब मैं सचमुच श्लोक वगैरह पढ़ता था, हर जगह मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं शायद, लेकिन उस समय जो लक्ष्य हमारा यही था कि मैं सेवा करना चाहता था। मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं वो काम करूंगा जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन स्वच्छता की ओर जो जाने का ध्येय बना है, यह तो तब बना जब मैंने देखा कि मुझे खोज करनी है कि मैं क्या हूँ। मुझे नहीं अच्छा ऐसा लगता था कि माफ़ कीजिएगा अगर मैं बड़े शब्द कहूँ कि वेद में ये कहा है, पुराणों में ये कहा है, शास्त्रों में ये कहा है। बाबूजी हमारे कथावाचक थे, उनके साथ भागवत में जाना होता था, लेकिन मेरा विश्वास इतना नहीं था। मैं खुद के लिए खोजना चाहता था। वेद शास्त्र और पुराण, अर्ज है महोदय अगर आप इजाज़त दें, वेद शास्त्र और पुराण है पुरातन भारत के प्रमाण। वेद शास्त्र और पुराण है पुरातन भारत के प्रमाण। प्रामाणिकता इनकी नहीं कम हुई, इन पर नाकामी की धूल जम गई। इन पर से नाकामी की धूल हटानी होगी। इनके प्रमाण देने की नहीं, इनके प्रमाण बनने की हिम्मत जुटानी होगी। इनके प्रमाण बनने की। तो पहले लक्ष्य यही था कि मैं खुद को खोजूं, यानी स्वयं की खोज थी। तो आप कह सकते हैं कि सत्य की खोज थी। और इस मार्ग पर आगे चलते चलते जब आगे बढ़ते गए, रास्ते में जब कचरा देखा तो बस उठाना शुरू किया। तो एक लक्ष्य बदलते रहे, लेकिन आज तो मैं यही कहूँगा कि आनंद के लिए। क्या एनजीओ ने लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है? आकर्षित करने का मतलब है कि क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है? ज़रूर पड़ रहा है। अभी जैसे आपने देखा कि प्राचार्य महोदय ने हमें आशीर्वचन दिए, उसी प्रकार से जब हम कभी मार्केट जाते हैं तो कई बार मुझे रोका जाता है और कहते हैं बेटा बहुत अच्छा काम करो, हम आपके साथ हैं, हम अपनी जगह साफ सफाई रखते हैं। तो लगता है जैसे कल नॉन यूनिवर्सिटी में हमारा प्रोग्राम था, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे आए थे, बाहर की डिस्ट्रिक्ट से भी आए थे। तो अच्छा लगा जब कईयों ने रिकग्नाइज़ किया। तो शायद इस अर्थ में कहें तो निश्चित तौर पर यह स्वच्छता का जो एक प्रभाव है निश्चित तौर पर पड़ रहा है। 2009 में जब आपने संस्था को शुरू किया था, तब 2009 से आज तक 2024 तक आपने सोलन को स्वच्छ बनाने में किन किन कठिनाइयों का सामना किया? बहुत बढ़िया। 2009 में जब हमने यह प्रोग्राम, यह योजना परियोजना स्वच्छता गृह शुरू किया था, तो हमने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। सबसे पहली समस्या ये थी कि हम चाहते थे कि कानून भी बने और कानून ऐसा बनना चाहिए कि जिसने कचरा फेंका उसी समय चालान होना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि नहीं, अभी तो आपने रोक दिया। सबसे पहली समस्या यह थी, अभी तो आपने रोक दिया कि आदमी को, लेकिन वही आदमी रात को खिड़की से कचरा बाहर फेंकेगा। तो हमने सबसे पहली समस्या यही देखी कि आदमी का जागरण कैसा किया जाए, उसकी जो भीतर से ही वो स्वतः स्फूर्त कुछ ऐसी प्रेरणा हो। सबसे बड़ी समस्या ये थी। और उससे भी बड़ी समस्या यह थी कि जब हम पढ़े लिखे लोगों के पास जाते थे, यानी जब हम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और संबंधित विभाग अफसरान के पास भी जाते थे, तो हंसते थे लोग कि स्वच्छता भी कुछ एक एक्टिविटी है, सोशल वर्क है। और फिर हमने क्या पाया, जब हम पब्लिकली कैंपेन करने लगे, हमने यह देखा कि जो लोग गांव से आ रहे, मैं यानी बायस नहीं हूँ, मैं कोई पूर्वाग्रह से नहीं कह रहा हूँ कि गांव वाले अच्छे होते शहर वाले नहीं, गांव से या फिर जो लोग थोड़ा सा फिर भी
ठीक ठीक गांव से थे या ये कह लीजिए कि प्रकृति के नज़दीक थे, मैंने उनमें जागरण होते हुए जल्दी पाया है। यानी अगर हम उनके पास जाते थे और उनसे आग्रह करते थे, वो सीख जाते थे और सुनते भी थे। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका, तथाकथित, अपवाद तो क्षमा करें, जब हम उनसे बात करते थे कि स्वच्छता को उसके व्यापक अर्थों में आगे ले जाना है, कचराचारी समाप्त नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार भी समाप्त होना चाहिए, तो उल्टा ही यह सबसे बड़ी समस्या थी। और इतनी बड़ी समस्या की बहुत ही ज़्यादा। लेकिन वही बात है कि समस्या में समाधान भी होता है, समाधान मिल रहा है और मिलता भी है, और आशा करता हूँ कि मिलेगा भी। तो यह सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि हमारी शिक्षा मूलतः निसंदेह गुलाम हमारा देश रहा है। तो धीरे धीरे 60-70 साल एक देश की ज़िंदगी के बहुत कम साल होते हैं, कम समय होता है। हम एकदम से अपेक्षा नहीं कर सकते कि हम एकदम से हमारी मूल्य आधारित शिक्षा बनेगी, एकदम से नहीं हम कह सकते। तो मैं कह सकता हूं कि हमारी शिक्षा में मूल्यों की कमी की वजह से इस समस्या का सामना करना पड़ा था। आदरणीय प्रधानाचार्य जी और शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया हुआ और एकदम अचानक सर ने बोल दिया बोलने के लिए। सर आपका भी धन्यवाद कि आपने एक मंच दिया मेरे को अपने विचारों को रखने के लिए। मेरा नाम चेतन है और मैं बिलासपुर का रहने वाला हूं और आज कल मैं यहीं पे सोलन में रह रहा हूं और साथ ही साथ मैं सत्यन सर के पास उनकी सत्यन स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस में अपनी शिक्षा, अपनी लैंग्वेज की शिक्षा ले रहा हूँ। और एक्चुअली सर ने बोला था कि कोशिश करना हिंदी में बोलने की, और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जितनी शुद्ध हिंदी में बात की जा सके। तो जैसा कि सत्यन सर ने बहुत ही अच्छे विचार आपके सामने रखे, और मैं चाहता हूँ और एक आपसे विनती भी करता हूँ कि जो भी सर ने कहा उसको आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करें, और साथ ही साथ जो भी अपनी तरफ से जो भी आप सोसाइटी के लिए और इस पर्यावरण के लिए, नेचर के लिए जो भी योगदान दे सकते हो तो उसको देने का ज़रूर प्रयास करें। धन्यवाद। जय हिंद सर। सभी को मेरा नमस्कार है। मैं प्रदीप जोशी और मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ। अभी मैं फ़िलहाल सोलन में रहता हूँ और मैं प्यारे सर मैं इनके साथ एनजीओ में जुड़ा हुआ हूँ, शिक्षा क्रांति। और तो मेरे को भी अभी मंच पर फर्स्ट बार आने का मौका मिला है, तो हर किसी को लगता है कि हेजिटेट हर कोई होता है, बट मेरे को भी लग रहा है कि अब क्या बोलूँ, बट अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बट मैं अपना परिचय दे दिया, बस इतने काफ़ी। धन्यवाद। मंच पर विराजमान संस्था के प्राचार्य डॉक्टर नरेश जी, शिक्षा क्रांति संस्था के अध्यक्ष सत्यन जी और इनके साथ आए दो स्वयंसेवी प्यारे बच्चों, आज शिक्षा क्रांति एनजीओ के माध्यम से जो स्वच्छता के संदर्भ में विचार हमें सुनने को मिले, इससे हमें अपने जीवन में एक अवश्य लक्ष्य बना लेना चाहिए कि हम भी कुछ समाज के लिए करें। अपने लिए तो सब करते हैं, अपने लिए तो सब जीते हैं, समाज के लिए जीने का कुछ मज़ा और ही है। एक शब्द इन्होंने कहा, स्वांत सुखाय। तो जो स्वांत सुखाय की प्रवृत्ति यदि आप में जाग जाए कि मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ समाज के लिए करना है, मैंने कुछ विशेष मुख्य धारा में तो सब चलते हैं, धारा से हटकर चलना है, तो शायद तभी ही आपका नाम भी होगा, तभी ही कहीं आप उस काम को करने का आनंद भी आएगा। तो मैं इनका जो एक उद्बोधन, उसके माध्यम से आपको एक ही बात बताना चाहूँगा कि हम सब ज़रूर इनके कथन का अपने जीवन में ज़रूर उसको लाएं। और साथ ही साथ में एक दो विषय आपसे शेयर करना चाहूँगा। एनएसएस यूनिट से मैं भी लगभग 2012 से जुड़ा हूँ। पहले तो मुझे भी ये लगता था
सफाई करना मेरा काम नहीं है, क्योंकि सफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल लोग लगाए हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट पे कर रही है। एक समाज का एक विशेष वर्ग जो स्वच्छता के नाम से जाना जाता है, हमें भी यही लगता था ये काम इनका है। लेकिन जब से एनएसएस में आया हूँ, एनएसएस मतलब यहाँ तो 2 साल से हूँ, इससे पहले मैं स्कूल कैडर का लेक्चर था, तो वहाँ भी मेरे पास एनएसएस यूनिट थी। तो वहाँ एनएसएस यूनिट के साथ साथ मुझे प्रदेश के विभिन्न कैंप जो लगते थे, शिविर लगते थे, वहाँ जाने का मौका मिलता था। तो वहाँ पता लगा कि एनएसएस ही हमें सिखाता है कि हमें काम अपने हाथों से स्वयं करना है। हमें दूसरों पर ना निर्भर रहकर हम जब तक अपने आप काम नहीं करेंगे तब तक दूसरों को प्रेरित नहीं कर सकते। अगर आपने समाज में कुछ विशेष प्रेरणा देनी है तो आपको वो काम खुद करके दिखाना होगा। तो इसके लिए वर्क कल्चर को डेवलप करना ही एनएसएस का मुख्य उद्देश्य है। नहीं तो हम आजकल जिस संस्कृति, जिस कल्चर में हम पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हम तो हाथ से काम करना हमने छोड़ ही दिया है। घरों में हम मज़दूरों पर निर्भर है, स्कूल कॉलेजेस में हम जो भी एम्प्लॉई है उन पर निर्भर है। हमने कचरा फेंका, उठाने की हमें आदत नहीं रही। प्राइवेट स्कूल में एक बहुत अच्छे छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं कि अगर आपने पेंसिल छीलनी है तो उठकर डस्टबिन के पास जाते हैं नहीं जाते हैं। तो लेकिन यहाँ हम क्यों खाया और फेंका। तो ऐसा ना करते हुए एक पहले अपने आप उदाहरण बने, तभी हम दूसरों को बता सकते हैं। और अगर आपके मन में ये बात आ गई कि मुझे कुछ करना है, आज आपने एक उद्देश्य लिया, कल दूसरा लिया, परसों तीसरा लिया, धीरे धीरे जिस मुख्य धारा पे आप आज सत्यन जी चल रहे हैं और समाज को एक विशेष शिक्षा दे रहे हैं, कल दिन हम भी इनका अनुयायी बन के इनका साथ दे सकते हैं। नहीं तो इस तरह का कुछ एक और नया काम कर सकते हैं जो समाज को अच्छी दिशा में ले जाए। दूसरी बात, अपने व्यक्तित्व को विकसित करना है, और ये व्यक्तित्व हमारा तभी निखरेगा जब हम कुछ करेंगे। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। कुछ करेंगे तभी समाज आपको जानेगा, तभी समाज आपको पूछेगा। तो आज स्वच्छता संवाद के संदर्भ में हमारे मध्य सत्यन जी आए, इनका मैं एनएसएस यूनिट की तरफ से धन्यवाद करता हूं। आपका मार्गदर्शन हमें इस तरह मिलता रहे और आगे भी आपका सहयोग हम बीच बीच में लेते रहेंगे। अभी एनएसएस की तरफ से 7 डे कैंप रहेगा हमारा, जिसमें 25 विद्यार्थी रात दिन हमारे साथ यहीं रहेंगे। तो पिछले 2 सालों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस साल भी हम ज़रूर आपको आमंत्रित करेंगे। तो इसी के साथ आप आए, एक बार फिर धन्यवाद।